सुबह का समय। जंगल का एक ऊंचा पेड़। टोनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी है। वो गर्भवती है और थोड़ा चिंतित भी। हाय राम, ये तो बड़ी चिंता की बात है। गर्मी जा चुकी है और हर रोज बादल गरजने लगे हैं। अब कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। बाकी सब चिड़ियाओं तो अपने अपने घोंसले बना चुकी हैं, पर मेरा तो अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है। मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मेरे अंडों का क्या होगा अगर बारिश में सब भीग गया तो? नहीं, अब और देर नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। टोनी चिड़िया उड़कर एक मजबूत टहनी पर जाती है। मुझे एक ऐसा घर बनाना है जो बारिश से भी बचे, हवा से भी बचे और ठंड से भी। पर टहनियों का बना घोंसला तो हर साल टूट ही जाता है। इस बार मुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ नया, कुछ मजबूत। इधर कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में लेटा है। गोरी कौवी पास ही बैठी है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। कालू जी, ये कोई जीने का तरीका है? सुबह से अब तक आप टांग पर टांग रखकर बैठे हैं। मैंने कब से दाने के लिए कहा है, और आप हैं कि कानों में रुई डालकर पड़े हो, जैसे मेरी आवाज पहुंचती ही नहीं। क्या मैं अब आपके लिए भीख मांगने जाऊं जंगल में? अरे मेरी प्यारी गोरी, तुम तो बस गरजती ही रहती हो। देखो, इस मौसम में बाहर जाना मतलब पंख भीगना, शरीर अकड़ना। सोचो तो सही, मैं अगर बीमार पड़ गया तो तुम्हारे लिए दाना कौन लाएगा? मैं तो तुम्हारे भले की सोच रहा हूँ। वाह रे तुम्हारी भलाई! और क्या कर रहे हो मेरे लिए? बस बहाने बनाना जानते हो। तुम दिन भर अपने पंख सुलझाते रहते हो, जैसे जंगल का कोई राजा हो। चलिए उठिए, जाइए और कुछ खाने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। ओ, मेरी रानी, रुकिए तो सही। मायके वाली धमकी तो मत दीजिए। आप जाती हो तो मेरे दिल की धड़कनें भी पैकअप ले लेती हैं। अच्छा सुनो, अभी गया और अभी आया। जंगल के सबसे मीठे बेर, सबसे नरम दाने लाऊंगा तुम्हारे लिए। मगर तुम नाराज मत हुआ करो। तुम्हारा गुस्सा तो बारिश से भी ज्यादा डरावना है। तारीफों से पेट नहीं भरता कालू जी। जाओ, दाना लेकर आओ, और अगर आज कुछ मीठा नहीं लाए ना, तो मैं आज रात इसी टहनी पर अकेली सो जाऊंगी। कालू कौवा गौरी कौवे के लिए दाना लेने जंगल निकल जाता है। रास्ते में वह टोनी को देखता है जो अपने घोंसले की टहनियां जमा कर रही है। कालू के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। ओहो, ये तो टोनी है। घोंसला बना रही है, वो भी इतने मन से। लगता है अभी इसका घर तैयार नहीं हुआ। क्या बात है, यह तो मेरे और गोरी के लिए सुनहरा मौका है। चलो चलो, गोरी को ये खबर देनी ही पड़ेगी। आज का मनोरंजन तय है। कालू कौवा तुरंत उड़कर वापस घोंसले की ओर जाता है और गोरी कौवी को खबर सुनाता है। गोरी, मेरी राजकुमारी, तुम्हारे लिए एक मजेदार खबर लाया हूं। अभी अभी जंगल की पश्चिमी शाख पर टोनी चिड़िया को देखा। अपना घोंसला बना रही थी, बड़ी इतरा के लकड़ियां जमा कर रही थी। क्या? टोनी? वो तो माँ बनने वाली है ना? अरे सुनो कालू जी, ये तो बहुत बढ़िया मौका है थोड़ी शरारत करने का। बहुत दिन हो गए किसी को परेशान किए बिना। क्या कहते हो, चलें थोड़ी मस्ती करने? कालू कौवा थोड़ा सोचते हुए। मगर वो गर्भवती है गोरी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं भगवान नाराज न हो जाए। अरे भगवान नाराज नहीं होगा, हंस देगा। और तुम कौन से संत बन गए हो? चलो कालू जी, थोड़ा मजा लेते हैं। बस एक छोटा सा खेल, कुछ भी बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है मेरी चंचल रानी, जैसा आप कहो। चलिए फिर शुरू करते हैं ऑपरेशन टोनी घोंसला। सुबह का समय। जंगल में हल्की सी हवा चल रही है। टोनी चिड़िया उड़ उड़कर पत्ते और टहनियाँ इकट्ठा कर रही है। घोंसला अधूरा है पर आकार लेने लगा है। टोनी का चेहरा उम्मीद से भरा है। बस थोड़ी और सूखी टहनियाँ, कुछ मुलायम पत्ते और दो मजबूत डंठल मिल जाए तो मेरा घोंसला पूरा हो जाएगा। फिर मैं आराम से अपने अंडे दे सकूंगी और उन्हें सुरक्षित रख सकूंगी। बच्चों को दुनिया में लाने से पहले उन्हें एक मजबूत छत देना मेरा फर्ज है।
तभी कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी चिड़िया के पास आते हैं। टोनी बहन, अरे वाह, क्या घोंसला बना रही हो। सच में तुम्हारे जैसे हुनरमंद पंछी तो कम ही होते हैं। और क्या, मैंने तो दूर से ही देख लिया था कि किसी कलाकार की रचना चल रही है। तुम तो जंगल की लता मंगेशकर निकली, घोंसला भी संगीत की तरह सुंदर बना रही हो। अरे, आप दोनों मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? मैं तो बस एक माँ बनने जा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अंडों को सुरक्षित और आरामदायक घर मिल जाए। टोनी बहन, तुम अकेली इतनी मेहनत कर रही हो, तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत तो जरूर होगी। देखो, अगर चाहो तो हम कुछ देर के लिए यहाँ रुककर तुम्हारे घोंसले की देखभाल कर सकते हैं। तुम निश्चिंत होकर और लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो। सच कह रही हो बहन, तुम दोनों इतनी मदद करोगे? भगवान तुम्हारा भला करे। मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ। टोनी उड़ जाती है। जैसे ही वो ओझल होती है, कालू और गौरी के चेहरे बदल जाते हैं। दोनों की आंखों में शरारत और चालाकी चमक उठती है। गौरी, तू तो गजब की अदाकारा निकली। टोनी को ऐसे उल्लू बना दिया जैसे वो खुद ही कहे कि मेरा घर तोड़ दो। उल्लू नहीं, पागल चिड़िया है वो। उसका घर अब हमारे मनोरंजन में आएगा। चलो शुरू हो जाओ। एक एक लकड़ी चुराते हैं और उसका घोंसला चकनाचूर कर देते हैं। पर थोड़ा जल्दी करो, कहीं वापस न लौट आए। हम दोनों को अपनी पुरानी चालाकी फिर से याद आ रही है। जंगल के खेल में ये सबसे मजेदार हिस्सा है। दोनों मिलकर घोंसले की लकड़ियां उखाड़ते हैं, पत्तियां बिखेरते हैं और हर वह चीज उठा लेते हैं जो टोनी ने घंटों में जुटाई थी। कुछ ही मिनटों में वहां सिर्फ सूखे पत्तों का ढेर रह जाता है। अब तो आएगी बारिश टोनी पर। जब वो लौटेगी और ये सब देखेगी, तब उसके चेहरे के भाव देखने लायक होंगे। हाँ, और हम दूर से तमाशा देखेंगे। चलो, अब यहाँ से निकलते हैं। टोनी चिड़िया लौटती है। ये क्या? मेरा घोंसला सब गायब। लकड़ियां, पत्ते, तिनके, कुछ भी नहीं बचा। हे भगवान, ये क्या कहर टूट पड़ा मेरे ऊपर। मेरे बच्चों के सपनों का आशियाना, मेरी मेहनत की पहचान, सब उजड़ गया। वो दोनों, कालू और गौरी, जरूर उन्होंने ही ये किया है। उन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। एक माँ बनने जा रही थी मैं, और उन्होंने मेरी ममता के साथ ये क्रूर मजाक किया। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। टोनी को एहसास होता है कि अब माँ बनने में देर नहीं है। वो परेशान है लेकिन हार नहीं मानती। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मेरे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। मैं उन्हें यूं बारिश में नहीं छोड़ सकती। कुछ तो करना होगा, कुछ अलग। उसी समय उसकी नजर दूर एक झाड़ी के पीछे एक टूटा हुआ बड़ा छाता और एक खाली मटका पर जाती है। ये तो एक छाता है, और ये मटका भी मजबूत और बड़ा है। अगर मैं इस छाते को मटके के ऊपर तान दूं और उसके अंदर सूखी घास बिछा दूं, तो क्या ये मेरा नया घर बन सकता है? टोनी के मन में बिजली सी चमक उठती है। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। हाँ, यही तो है जुगाड़। जंगल की चिड़िया अगर घोंसला न बना सके तो क्या, मैं अब एक नया तरीका अपनाऊंगी। ये छाता मेरी छत होगा, मटका मेरी दीवारें और अंदर मेरी ममता का संसार। अब कोई मेरा घोंसला नहीं तोड़ेगा। ये छाता मेरे बच्चों की ढाल बनेगा। ये मटका उनका गुनगुना कमरा होगा, और मैं एक बार फिर माँ कहलाऊंगी, गर्व से। बारिश तेज हो रही है, लेकिन छाते के नीचे टोनी मुस्कुरा रही है। वो अंदर जाती है और अंडे देने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। अब चाहे आसमान फट पड़े, बिजली कड़के या तूफान आए, मेरा घर सुरक्षित है। मेरे अंडे अब माँ की गोद में हैं। आसमान में बादल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश लगातार हो रही है। पूरे जंगल में चिड़ियाएं अपने घोंसलों में दुबकी हुई है। वहीं टोनी अपने नए छाते वाले घर में बड़ी ही शांति से बैठी है। उसकी आंखों में तसल्ली है। कितनी तेज बारिश हो रही है, और देखो, मेरे घर पानी से नहीं भीगा। न कोई बूंद अंदर आई, न कोई हवा घुसी। मेरे अंडे इस मटके के अंदर बिल्कुल ठीक है।
सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जंगल की नहीं, किसी महल की रानी हूँ। मेरे बच्चों, मेरी जान, इस घर में मैंने अपनी उम्मीदें, अपनी मेहनत और अपनी ममता की नींव रखी है। अब चाहे आसमान टूट पड़े, ये छाता और ये मटका तुम्हारी रक्षा करेंगे। बारिश तेज हो रही है, लेकिन टोनी के चेहरे पर डर नहीं बल्कि गर्व है। इतने में रानी कबूतरी आ जाती है। टोनी बहन, ये कैसा घर बना लिया तुमने? बारिश तो हम सबके घर में घुस रही है और तुम वहाँ शाही अंदाज में बैठी हो। आओ बहन, अंदर आओ। देखो ना, मैंने तो बस एक टूटा हुआ छाता और पुराना मटका उठाया और थोड़ा दिमाग लगाया। अब यही मेरा सबसे सुरक्षित आशियाना है। वाह रे टोनी, तू तो निकली जंगल की इंजीनियर। हम सबने पेड़ों पर तिनके जोड़कर घर बनाए और तूने एकदम नए तरीके से घर खड़ा कर दिया। ये तो किसी वैज्ञानिक का आविष्कार लगता है। जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती बहन, पर मुश्किलें भी हमें सिखाती हैं कि अपने हालातों से कैसे लड़ना है। जब उन कौवों ने मेरा घोंसला तोड़ा था, तब मैं टूट गई थी, लेकिन इसी ने मुझे कुछ नया बनाने की ताकत दी। हम सबको तुझसे सीख लेनी चाहिए टोनी। सोच बदलो तो हालात भी बदलते हैं। अब तुझे देखकर लगता है कि मजबूरी भी हुनर सिखा देती है। बाहर बिजली कड़कती है, लेकिन टोनी और रानी छाते वाले घर में आराम से बैठे हैं। बस अब यही दुआ है कि मेरे बच्चे इस दुनिया में खुले आसमान के नीचे नहीं, बल्कि एक ऐसी छत के नीचे जन्म लें जो उन्हें हमेशा सुरक्षित रखे।